बेवकूफ बंदर। कई सदियों पहले एक बहुत बड़ा घना और तारीख जंगल था। बंदरों का एक गिरोह जंगल में पहुंचा। ये सर्दियों का मौसम था और बंदरों ने ठंडी ठंडी रातों से बचने के लिए सख्त जद्दोजहद की हुई थी। वो गर्म होने के लिए आग का शिकार कर रहे थे। एक रात उन्होंने एक चिड़िया को देखा और उसे आग का डक्का समझा। ग्रुप में मौजूद तमाम बंदरों ने चीख कर कहा, आग आग आग। हाँ, हमें आग लग गई। बंदरों की एक जोड़े ने फायर फ्लाई को पकड़ने की कोशिश की और वो फरार हो गया। वो गमगीन थे क्योंकि वो आग को नहीं पकड़ सकते थे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि आग ना लगी तो वो सर्दी में नहीं रह सकते। अगली रात फिर उन्होंने बहुत सी आतिशफशां देख ली। कई कोशिशों के बाद बंदरों ने चंद फायर मक्खियों को पकड़ लिया। उन्होंने आतिशफशां को जमीन में खोदे हुए गड्ढे में डाला और मक्खियों को उड़ाने की कोशिश की। उन्होंने ये जाने बगैर कि वो मक्खियां हैं, बहुत मुश्किल से मक्खियों को उड़ा दिया। एक उल्लू बंदरों की हरकतें देख रहा था। उल्लू बंदरों के पास पहुंचा और उनसे कहा, अरे ये आग नहीं है, वो मक्खियां हैं। तुम इससे आग नहीं जला सकोगे। उल्लू पर बंदर हंस पड़े। एक बंदर ने उल्लू को जवाब दिया कि अरे बूढ़े उल्लू, तुमको आग जलाने के बारे में कुछ नहीं मालूम, हमें परेशान मत करो। उल्लू ने बंदरों को फिर खबरदार किया और उनसे कहा कि वो अपनी अहमकाना हरकतों से बाज आ जाएं। बंदर, तुम मक्खियों से आग नहीं बना सकते, मेरी बात सुनो। बंदरों ने मक्खियों से आग लगाने की कोशिश की। उल्लू ने फिर से कहा कि वो अपनी अहमकाना हरकतों से बाज आ जाएं। तुम बहुत जद्दोजहद कर रहे हो, जाओ करीबी गार में पनाह ले लो। अब आप अपने आप को मुंजमद सर्दी से बचा सकते हैं, तुम्हें आग नहीं लगेगी। एक बंदर ने उल्लू को पुकारा और उल्लू वहां से चला गया। बंदर कई घंटों से महज अहमकाना हरकतें करते रहे और तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। वो बहुत थके हुए थे और समझते थे कि उल्लू की बातें दुरुस्त हैं और वो एक मक्खी को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को गार में पनाह दी और सर्दी से बच गए। हम कई बार गलत हो सकते हैं और मशवरे ढूंढना कबूल करना चाहिए, दूसरों के जरिए फराहम करदा। कहानी खत्म।